नमस्कार, इंदू के चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी दोस्तों सुलेखा और उसके लंबे हाथों का सबक। किसी गांव में एक आलसी औरत सुलेखा रहती थी। सुलेखा का आलस इतना मशहूर था कि गांव में सभी लोग उसकी आलसी आदतों को लेकर परेशान रहते थे। वह हर समय काम करने से कतराती थी और कोई भी काम कहने पर बहाना बना देती थी। उसका पति मोहन, जो एक मेहनती व्यक्ति था, अक्सर सुलेखा की आलसी आदतों से दुखी रहता था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और सुलेखा से बस इतना चाहता था कि वह घर के कामकाज को संभाल ले, पर सुलेखा हमेशा टाल मटोल करती रहती थी। सुलेखा की आलसी आदतें और गांव के लोग। सुलेखा घर का कोई काम करने में दिलचस्पी नहीं रखती थी। रोज सुबह उठने के बाद भी उसे काम करने का मन नहीं करता होता। किसी भी काम को लेकर उसका रवैया ऐसा होता जैसे काम करने से उसकी जान निकल जाएगी। रोटी बनाने की बजाय वह हर दिन शाम के समय चावल ही पकाती रहती थी। कई दिनों से मोहन को बस चावल ही खाना पड़ रहा था, जिससे वह ऊब चुका था। मोहन ने सुलेखा से कई बार कहा, सुलेखा, कम से कम एक बार रोटी तो बना दिया करो। रोज रोज चावल खाते खाते मेरे पेट में दर्द होने लगा है। पर सुलेखा हमेशा किसी न किसी बहानों से टाल देती थी। उसे लगता था कि वह काम करके अपनी जिंदगी खराब कर रही है। यहाँ तक कि घर में पड़े बर्तनों को साफ करने के बजाय ना वह उन्हें यूं ही रख देती थी। उसका आलस इतना अधिक था और इतना अधिक बढ़ गया था कि वह अक्सर अपनी पड़ोसन इलासा से भी यही कहती थी कि मुझे तो बस बैठे बैठे सारा काम हो जाए तो कितना अच्छा होता। सुलेखा की इच्छा और बूढ़ी माँ की आशीर्वाद। जब एक दिन सुलेखा और अपने आलस में बैठी हुई थी तो अचानक एक बूढ़ी अम्मा वहां से गुजरी। वह सुलेखा को देखकर मुस्कुराई और बोली, बेटी, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो सुलेखा ने तुरंत अपनी सारी शिकायतें बूढ़ी अम्मा के सामने रख देती है और कहने लगती है, माँ, मुझे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काश मेरे हाथ इतने लंबे होते कि मैं बैठे बैठे सारे काम कर पाती। तो बूढ़ी अम्मा ने सुलेखा की इच्छा सुनकर सोचा और बोला, ठीक है बेटी, आज से तुम्हारे हाथ इतने लंबे हो जाएंगे और तुम आराम से बैठे बैठे सारे काम कर सकोगी। बूढ़ी अम्मा ने आशीर्वाद दिया और एक पल में ही सुलेखा के हाथ इतने लंबे हो गए, आपको विश्वास नहीं होगा, सुलेखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, अब तो मुझे हिलना भी नहीं पड़ेगा, मैं अपने लंबे हाथों से सभी काम कर लूंगी। सुलेखा की नई जिंदगी जब बदलने वाली थी, अब सुनिए, अब सुलेखा की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। वह बैठे बैठे ही बर्तन साफ कर सकती थी, खाना बना सकती थी और सारे घर के काम बिना हिले डुले कर सकते थे। उसे बहुत खुशी होती कि उसकी जिंदगी अब कितनी आसान हो गई है। मोहन ने भी सुलेखा में यह बदलाव देखा और सोचा कि शायद उसकी आलसी पत्नी अब सच में काम करने लगी है। गांव के लोग भी हैरान थे कि सुलेखा ने कैसे अपने सारे काम इतनी आसानी से करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और एक दिन सुलेखा माँ बनने वाली थी। यह खबर सुनकर मोहन बहुत ही खुश हुआ और उसने सुलेखा से कहा, अब तुम ज्यादा काम नहीं करना, आराम करो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। पर सुलेखा अपने लंबे हाथों को लेकर इतनी खुश थी कि उसे लगा, अब तो मुझे और भी काम मेहनत करनी पड़ेगी। उसने सोचा, मेरे ये लंबे हाथ मुझे हमेशा मदद करेंगे और मैं तो अब आराम से सब कर सकूं। कुछ महीने बाद सुलेखा ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। बच्चा बहुत ही सुंदर और प्यारा था, पर जैसे ही उसने अपने गोद में उठाने की कोशिश की ना,
उसे यह एहसास हुआ कि उसके जो लंबे हाथ उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। वह अपने बच्चे को अपने कलेजे से नहीं लगा पा रही थी। बच्चा बहुत दूर महसूस हो रहा था और उसे इस बात का गहरा दुख हुआ। अब सुलेखा को समझ आया कि उसके लंबे हाथों के कारण वह अपने बच्चे को गोद में नहीं ले पा रही है। वह बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। वह सोचने लगी कि उसने बिना सोचे समझे लंबे हाथों की इच्छा कर डाली, जिससे अब वह अपने ही बच्चों को प्यार नहीं कर पा रही है। उसके मन में गहरा पछतावा था और वह सोचने लगी, काश मैंने यह इच्छा न की होती। अब मुझे अपने बच्चों को अपनी गोद में प्यार से खिलाने में बहुत मुश्किल हो रही है। एक दिन बूढ़ी अम्मा फिर से वहां से गुजरी और सुलेखा को रोते हुए देखा। उसने पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? सुलेखा ने रोते हुए अम्मा को सारी बात बताई और कहा, मुझे यह लंबे हाथ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथ पहले जैसे हो जाए, ताकि मैं अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्यार कर सकूं। बूढ़ी अम्मा ने सुलेखा की बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, बेटी, हर बात को दो पहलू होते हैं। जब तुमने लंबे हाथों की इच्छा की, तब तुमने इसके लाभ को देखा, पर नुकसान के बारे में नहीं सोचा। जीवन में हमें हमेशा सोच समझ कर ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए। बूढ़ी अम्मा ने अपने जादू से सुलेखा के हाथ फिर से पहले जैसे कर दिए। सुलेखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार किया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसे समझ आ गया कि हर बात के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं और हमें बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब सुलेखा ने अपनी आलसी आदतों को छोड़ दिया था। वह पहले से कहीं अधिक मेहनत करने लगी और अपने काम को खुशी खुशी करने लगी। गांव के लोगों ने भी इस बदलाव को देखा और सुलेखा के आलसी स्वभाव के बजाय अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगी। अब सुलेखा सबके लिए एक प्रेरणा बन गई थी। यह कहानी हमें सिखाती है दोस्तों कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हर बात के दो पहलू होते हैं, एक लाभ और एक हानि। इसलिए जीवन में किसी भी चीज की इच्छा करते समय उसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर ही फैसला लेना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सपोर्ट करिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।